अभी हमने सिर्फ एक चीज बताया, एक फार्मूला बताया, अभी दो और फार्मूला है जिसके कारण जी कॉइन का रेट बढ़ेगा। तो जी कॉइन की टोकोनॉमिक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें 1% क्या है, बर्निंग है, और 2% क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अभी तक जितना भी आप कॉइन किए होंगे, मैं दावा और विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि उसका जो फीस है वो फीस किसके पास जाता है, मालिक के पास। अगर इथेरियम आप किसी को भेजते हैं और $3 का इथेरियम कटता है तो $3 किसके जेब में जा रहा है, भुटालिक के पास जा रहा है। अगर आप जो है बीएनबी के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 9 रुपए का बीएनबी पर ट्रांजैक्शन कट रहा है तो 9 रुपया किसके पास जा रहा है, सीजेड के पास जा रहा है। तो मैं मित्रों बताना चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी में पहला ऐसा अवसर मिला है जहां पर जो फीस का पैसा है वो यूजर में बांटा जा रहा है आदरणीय विजय जी के द्वारा। तो हम चाहते हैं ऐसे शख्स के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए कि एक बिना सॉफ्टवेयर पढ़ा हुआ आदमी भी इस कॉइन के माध्यम से उस पैसे को कमा सकता है जिस पैसे को आज सीजेड और इथेरियम का मालिक बुटालिक कमा रहा है। ये पैसा अगर आप देखना चाहते हैं मित्रों, तो आज बुटालिक की अगर ब्लॉकचेन इथेरियम है, इथेरियम के ऊपर अगर पर सेकंड ट्रांजैक्शन की बात किया जाए तो 350 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हो रहे हैं। हर एक ट्रांजैक्शन से $3 कट रहा है। $3 गुणे 350 करिए, 300 करिए, कितना आएगा, कितना? थोड़ा बोलते चालते रहिए ताकि लगे कि आप भी जिंदा है और हम भी जिंदा है। कितना होगा? 300 गुणे $3, 300 गुणे $3, $900। कितना होगा? $900 होगा। बुटालिक की कमाई कितनी है? $900 पर सेकेंड। अब घंटे का निकालिएगा घर पे जाके, फिर 24 घंटे का निकालिएगा, फिर महीने का निकालिएगा, फिर साल का निकालिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो अंबानी से ज्यादा जल्दी कैसे अमीर बन गया। और ये कौन दे रहा है? ये हम ही आप दे रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है जहां से $900 जो है बुटालिक कमा रहा है, वो क्यों कमा रहा है? क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी ब्लॉकचेन बुटालिक ने बनाया। उसने कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है। आज के डेट में टॉप 10 जो ब्लॉकचेन डेवलपर है उसमें उसका पहला नाम आता है। तो उस पढ़ाई को अगर आप करने जाएंगे तो पहले तो आपका 25-30 साल उसको पढ़ने में लग जाएगा, और उतना आप स्मार्ट होंगे, उतने होनहार होंगे, तब जाके उसके लेवल के आप बन पाएंगे। और वैसा अवसर, वैसी अपॉर्चुनिटी आपका देश, आपका परिवार देगा, तब जाके आप कुछ नया क्रिएशन कर पाएंगे। तो वो जो अवसर है, वो जो पैसा है, वो पैसा आज उस व्यक्ति को ये दे रहे हैं जिसके पास सॉफ्टवेयर की कोई जानकारी नहीं है। वो भी जी कॉइन में पैसा रख के लाखों करोड़ों रुपया आने वाले समय में कमा सकता है। बस एक काम उसको करना है कि जी कॉइन को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सके। बस ये काम करना है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो इसका रेट बढ़ाएंगी। पहला बर्निंग है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये जो बर्निंग शब्द है, अभी तक आप बर्निंग बहुत सुने होंगे। हर एक बर्निंग में होता क्या है कि कॉइन का मालिक एक डेट डिसाइड करता है कि हम इतने तारीख को इतने मिलियन जो है कॉइन बर्न करने वाले हैं। और जब वो बर्न करने की न्यूज आती है तो होता क्या है, बहुत तेजी से लोग कॉइन खरीदना शुरू कर देते हैं, और वो मालिक पहले से ही अपना हिसाब किताब बना के बैठा है कि हमको कितना माल बेचना है, और बेचने के बाद वो कॉइन को क्या करता है, बर्न करता है। लेकिन यहां पर क्या है, ऑटो बर्निंग है। आप एक कॉइन, आप ब्लॉकचेन के ऊपर जाइए और टेस्टिंग के लिए आप जो है जितना कॉइन का सप्लाई है उतना नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप किसी को 100 कॉइन आप भेजिए, और उसके बाद फिर देखिए कि उसमें से 100 कॉइन का 1% कितना होता है, 1 कॉइन। तो उसके बाद आप देखिए कि 1 कॉइन ब्लॉकचेन में माइनस हुआ है कि नहीं हुआ। आप देखेंगे हर ट्रांजैक्शन पे 1% कॉइन क्या होगा, माइनस होगा। और जब माइनस होगा तो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था
कि अगर जी कॉइन बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा, इसमें मैटिक डालना पड़ेगा ना। तो यहां हमने बताया कि यहाँ पे जो बर्निंग वो ऑटो है, और 100 मैटिक अगर आपने इसमें डाला और 1 लाख जो है जी कॉइन आपने खरीदा है, और अगर ये 1 लाख जी कॉइन क्या हुआ, 50 बार ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब आपने इनको दिया, इन्होंने इनको दिया, इन्होंने उनको दिया, उन्होंने उनको दिया, ऐसे 50 बार क्या हो गया, ट्रांजेक्ट हो गया। तो 50 बार ट्रांजेक्ट हुआ तो 50% कॉइन खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या उसका मैटिक भी खत्म होगा? मैटिक तो उतना ही पड़ा रहेगा। तो मैटिक क्या करेगा, मैटिक डबल हो गया, कॉइन आधी हो गई, तो उसके कारण भी कॉइन का रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। ये तीसरा फार्मूला है जिसके कारण जी कॉइन का रेट आने वाले समय में बढ़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद यहां चौथा जो टेक्नोलॉजी लगा है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है जितना भी जी कॉइन को फीस मिलती है, उस फीस को ये अपने कॉइन होल्डर्स में क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं। और अभी तक मैं पूरे विश्वास और दावा के साथ कह सकता हूं कि अभी तक ऐसी दुनिया में कोई कॉइन नहीं बनी है जो कि अपने फीस को अपने यूजर को क्या कर रही हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रही हो, बांट रही हो। ये दुनिया की आप उस जो है मंच के तले आप बैठे हैं जो दुनिया का पहला ऐसा कॉइन, पहला ऐसा आविष्कार किया, पहला इतना बड़ा हृदय लेके आया कि कहा कि हम जो फीस कमा रहे हैं, जो अब तक फीस से इनकम हो रही है, वो इनकम भी हम अपने लोगों में, अपने होल्डर्स में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो ये पहला आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं विजय सर को और इनकी टीम को, जिसने इतना बड़ा जो है एक जो है मुहिम छेड़ा है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो बड़े लोग ले रहे हैं, लेकिन इसका बेनिफिट तो एक आम आदमी को भी मिलना चाहिए। हम आप जो है रेट को देख के खुश होते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर खुश हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। रेट से नहीं, इसके अंदर और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जहां से क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा पैसा बन रहा है। तो ये दुनिया की पहली ऐसी कॉइन होगी जिसमें कॉइन का रेट बढ़ेगा, उससे तो प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर कॉइन का रेट नहीं भी बढ़ता है तो डेली फीस से क्या आएगा, पैसा आता रहेगा। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारी कॉइनों में जो फीस अभी तो कहीं सिस्टम ही नहीं है, यहाँ जो फीस का पैसा है वो क्या ये अपना जी कॉइन दे रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ जो फीस मिल रही है वो आपको मार्गेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, मार्गेज दे रहे हैं, यानी मैटिक दे रहे हैं, जी कॉइन नहीं दे रहे हैं। फीस में आपको जो रिवार्ड मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है, मैटिक के फॉर्म में मिल रहा है। ये बात बहुत समझने वाली है, इसमें दिमाग लगाया जा सकता था। जब टीम के साथ डिस्कशन हुआ तो टीम ने कहा सर आपको बचेगा क्या, इसमें जी कॉइन लोगों को दीजिए, लोग जी कॉइन पाएंगे, खुश होंगे। इन्होंने कहा नहीं, ये तो फ्रॉड हो जाएगा। क्या मिलना चाहिए, मैटिक मिलना चाहिए, क्योंकि जी कॉइन के अंदर में वैल्यू किससे है, मैटिक से है। कागज का नोट आपके पॉकेट में है, और अगर वहां पे सोना, यही ना कहा गया कि कागज का नोट आप 100 रुपया देंगे तो 100 रुपये का सोना आपको मिल जाएगा। क्या मिलता है, आज 100 रुपया आप ले लीजिए, अपने जेब में रख लीजिए, क्या 10 साल बाद आप बैंक में जाएंगे 100 रुपये का जो आज वैल्यू में जितना ग्राम सोना है उतना ग्राम 10 साल बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि हम रियल मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारा मुहिम है कि हमको बेरोजगारी को क्या करना है, खत्म करना है। तो हम कोई भी ऐसा काम इसमें नहीं करना चाहते हैं जो कि आने वाले समय में हमारी करेंसी को क्या करे, डिवैल्यू करे। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई जी कॉइन में ट्रांजैक्शन कर रहा है तो फीस हमको किस में मिलेगी, मैटिक में मिलेगी, तो मैटिक ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक ताली चाहेंगे सर के लिए। मैं आपको बता नहीं सकता, सर बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत ज्यादा इनको टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन इनको मुख्य बात पता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां जो
आपको कॉइन मिल रहा है वो जी कॉइन नहीं फीस में मिल रहा है, हर एक यूजर को यहाँ क्या मिलेगा, मैटिक कॉइन मिलेगा। अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं, इस हम लोग के जी कॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन क्यों बढ़ेगा, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक लगा हुआ है। इनके प्रोजेक्ट है, किसी भी कॉइन का ट्रांजैक्शन कब बढ़ता है, जब उसके प्रोजेक्ट होते हैं, उस प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है इसके जो प्रोजेक्ट है, आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। इनका पहला जो प्रोजेक्ट है वो ग्रीन एनर्जी का है, चार्जिंग स्टेशन का, फिर मेटावर्स का है, फिर जो है आपका एक्सचेंज का है, इसके बाद जो है रेन्यूएबल एनर्जी का है, इसके बाद एआई कंप्यूटर का है, और इसके बाद ब्लॉकचेन का है। तो हम एक सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो सर का मुहिम है कि 15 लाख मशीन हमको 2025 तक भारत में इंस्टॉल करना है, और बाकी जो इनके अगर एक और को फाउंडर है वो बाकी दूसरे देशों में काम कर ही रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 15 लाख अगर मशीनें लगती हैं 2025 तक, और एक मशीन से अगर पूरे 24 घंटे में 10 कार चार्ज हो, कितनी कारें चार्ज हो, 10 कार चार्ज हो, और एक कार से अगर 10 कार चार्ज हो रही है तो 15 लाख मशीनें कितनी कारों को चार्ज कर देंगी 24 घंटे में? कोई बताए इधर से, बताइए सर, कितनी कारें चार्ज हो जाएंगी? राजपति सर, कितनी कारें चार्ज हो जाएंगी? हाँ, 10 लाख। अगर यहाँ पे मैं बता रहा था कि अगर 15 लाख मशीन लग जाएगा, हाँ, इसीलिए आप कमरे के बाहर चले गए थे, कमरे के अंदर रहिए मित्रों, क्योंकि मेरी आंख तो पीछे भी है, तो सबको मैं देख रहा हूं। अगर आप समझने आए हैं, इतना पैसा खर्च करके आप आए हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था जो विजय सर के द्वारा आप लोगों को मिल रही है, तो इसका आप लोग यहाँ पे एंजॉयमेंट ही मत करिए, बल्कि ज्ञान को लीजिए, क्योंकि ज्ञान ही हमारे आपको क्या कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे क्या होगा, 15 करोड़ अगर कारें चार्ज होगी, अगर 10 कार जो है डेली चार्ज होती है 15 लाख मशीनों से, तो 1.5 करोड़ कार जो है डेली चार्ज होगी हर 24 घंटे में। और 1.5 करोड़ कार अगर चार्ज होती है तो एक कार को, राजपति सर को इसलिए मैंने बुलाया कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक कार है, और इसी जी कॉइन से वो अभी कमा के लिए है, और साथ में इनका पूरे आजमगढ़ मंडल में पहली इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो मैं आपको बता दूं कि 400 रुपया लगता है एक कार को चार्ज करने में। कितना लगता है? 400 रुपया। और 400 रुपये में चार्ज करेंगे तो मौज करते हुए 350 किलोमीटर तक जाएंगे। तो अगर हम 300 मान लेते हैं, कंपनी बताती है 350, 300 चलती है, क्यों सर? 300 चलती है, आज उसी से ये लखनऊ आए भी है। तो 400 रुपये में आप जो है, अगर एक कार पेमेंट करता है तो 1.5 करोड़ कार अगर पेमेंट करेगा तो कितनी ट्रांजैक्शन होगी? 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। कितने का ट्रांजैक्शन होगा? 600 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन पर डे होगा हर 24 घंटे में। और अगर 600 करोड़ का ट्रांजैक्शन होगा तो इसकी 2% क्या आएगी? फीस आएगी, ट्रांजैक्शन फीस। तो 2% फीस अगर 600 करोड़ का निकालेंगे तो कितना होगा? 12 करोड़ होगा। और ये जो 12 करोड़ है किन लोगों में बटेगी? ये चाहे तो सब रख लेते, लेकिन किस में दे रहे हैं? हमारे आप में दे रहे हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद लास्ट है, इसके बैकएंड में आइए, पीछे थोड़ा सा चलिए। आप लोग तो जानते ही है, ये जो आपका लास्ट में पर डे लिखा होगा एकदम नीचे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, छोड़िए उसको, रहने दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 12 करोड़ है, अगर 12 करोड़ जो पैसा आया फीस से पर डे, इसमें अगर 9 करोड़ कॉइन आप रखे हैं, 9 करोड़ कॉइन खरीदने के लिए कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा अभी के डेट में? आप
सोचे ही नहीं है, इसीलिए खरीदेंगे भी नहीं। तो अगर 9 करोड़ कॉइन किसी के पास है तो टोटल कॉइन की संख्या कितनी है? 90 करोड़। तो 90 करोड़ में 9 करोड़ कितना हुआ? 10%। तो 12, अगर कोई होल्डर 9 करोड़ कॉइन खरीदा है या कमा के रख लिया है अगले 4-5 सालों में, तो टोटल सप्लाई का कितने परसेंट का होल्डर हो गया? 10% का। तो फीस कितनी मिलेगी उसको? ब्लॉकचेन उसको 10% फीस देगा। यानी 12 करोड़ का 10% कितना होगा? नहीं, 1 करोड़ 20 लाख रुपया। कितना होगा? 1 करोड़ 20 लाख रुपया पर डे। 1 करोड़ 20 लाख रुपया पर डे। और मैंने ये नेटवर्किंग नहीं समझा रहा हूं, मैं ये दिमाग में आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं नेटवर्किंग नहीं समझा रहा हूं। नेटवर्किंग तो इसलिए इसमें डाला गया है कि हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। ये ब्लॉकचेन आपको देगा, इसकी प्रोग्रामिंग आपको देगी। तो ये वो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहां पर डे 1 करोड़ 20 लाख रुपया क्या किया जा सकता है? कमाया जा सकता है, अगर इसके अंदर हमारी आपकी जो है 10% की होल्डिंग हो जाए। अब इसी तरह से अगर 90 करोड़ है तो 90 करोड़ का अगर 1% निकालेंगे कितना होगा? कोई आप पीछे से बताएं सर, तिवारी जी बताएं सर, 1% कितना होगा 90 करोड़ का? कितना होगा? 90 लाख। कितना होगा? डिसाइड कर लीजिए पहले, कितना होगा? 90 लाख होगा। कितना होगा? 90 लाख होगा। और 90 लाख होगा तो जो आदमी 90 लाख कॉइन रखा है उसको कितनी फीस आएगी? 1%। 12 करोड़ का 1% कितना होता है? कितना होता है? 12 लाख रुपया पर डे। क्योंकि गाड़ी तो डिस्चार्ज होगी ना अगले दिन, तो फिर चार्ज होगी। जैसे आपका मोबाइल, आप परमानेंट ग्राहक है, जियो को रोज पैसा आपको देना हर महीना, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर 1% अगर हम होल्डिंग बना ले तो आने वाले भविष्य में 2030 आते आते मैं आपको दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इस सिस्टम से अगर 1% की होल्डिंग आपके पास है, 90 लाख कॉइन आपने होल्ड कर रखे हैं, चाहे वो काम करके बना लीजिए या कमा के बना लीजिए या खरीद के बना लीजिए, अगर है आपके पास तो यहाँ पे आप 12 लाख रुपया पर डे भी कमा सकते हैं फीस से। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी आदमी ऐसा होगा जो 9 लाख कॉइन रखा है। कितना रखा है? 9 लाख। तो टोटल सप्लाई का कितने परसेंट का होल्डिंग है उसके पास? 0.1% का। तो 12 करोड़ का 0.1% कितना होगा? 1,20,000 रुपया पर डे इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से उस व्यक्ति के घर जाएगा जो लोग 9 लाख कॉइन की होल्डिंग बनाए। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर 90,000 कॉइन रखा है, कितना? 90,000। तो 90,000 अगर कोई कॉइन रखा है तो टोटल सप्लाई का कितना होल्डिंग है उसके पास? 0.01%। तो 12 करोड़ का 0.01% कितना होगा? 12,000 रुपया उसके घर जाएगा पर डे। कितना कॉइन रखना है? 90,000। तो मित्रों 12,000 अगर पर डे आएगा तो महीने का कितना होगा? कितना होगा? 3,60,000। अब ये बताइए कि 3,60,000 रुपए की जॉब देने का एक जो है मुहिम या 3,60,000 की जॉब देने का एक ऑफिसर आप है। 90,000 अगर आप सोच लीजिए कि 90,000 कॉइन अगर आज खरीदने जाएंगे तो कितने पैसे का मिलेगा? आप एक फॉर्म डालते हैं तो उसका जितना सीरीज खरीदते हैं, जितना कोचिंग में डालते हैं, जितना जो है आने जाने में खर्चा करते हैं, जोड़ देंगे तो 90,000 ज्यादा हो जाएगा। और सैलरी कितना आपको मैक्सिमम मिल सकती है? 1 लाख, 2 लाख। और उसके लिए आपको 30 से 35 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन
अगर आप एक ऐसी जॉब देने जा रहे हैं जहां पे अगर कोई 90,000 कॉइन खरीद लिया तो इन फ्यूचर वो उस 90,000 की जमीन से वो 3,20,000 या जितना भी है 3 लाख रुपया वो पर मंथ जो है यहाँ कमा सकता, 12,000 रुपये पर डे कमा सकता। वो चीज वो ऑफर लेके अगले के पास जा रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसके भाग्य में लक्ष्मी जी नहीं है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको समझना होगा कि आप क्या चीज लेके जा रहे हैं। क्या 3 लाख पर मंथ कमाने का अवसर क्या कोई गवर्नमेंट आपको दे रही है? कोई नहीं दे रहा। क्या कोई रिलेटिव दे रहा है? कोई नहीं देने वाला मित्र। तो ये अवसर आप लेके अगले के पास जा रहे हैं। इस अवसर को आपको पहले समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से अभी आपको ही नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हैं। तो एक छोटी सी बात हम आप लोगों को बताएंगे और उसके बाद हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। छोटी सी बात यह है, बहुत बार आप लोग सुने में होंगे इस कहानी को, लेकिन फिर से आप सुनिए उसी अंदाज में जब आप पहली बार सुने थे। क्या था कहानी कि एक बार जो है एक जो बाज का बच्चा है वो जो है मुर्गी के बच्चे में गिर गया, और जब मुर्गी के बच्चे में गिर गया तो वो भी उसी तरीके से घूमने लगा, उसी तरह से उसका व्यवहार हो गया। वो कभी उड़ता नहीं था क्योंकि उसको पता था कि हम क्या हैं, मुर्गी है। एक दिन बाज को उस मतलब मुर्गी के झुंड के ऊपर जो बाज था, वो बाज का जो नजर है उस जो है अपने बाज के बच्चे के ऊपर पड़ गई। और फिर क्या हुआ, फिर वो गया बाज का जो बाज था वो बाज के बच्चे से मिला, कहा भाई अब युवा हो गए हो तुम ये मुर्गियों के बीच में क्या कर रहे हो, तुमको उड़ना है। तो वो कहा नहीं भाई हम मुर्गी है, हम ज्यादा उड़ नहीं सकते। जैसे आप लोग समझाने जाते हैं, बहुत सारे लोग पहले से ही कॉइन का इतना जानकारी रखे हैं कि जब आप समझाने जाएंगे तो पहले से ही 5-6 क्वेश्चन डालेंगे आपसे, ये है ये वाला पे चेक करेंगे, वो वाले पे चेक करेंगे। उनको नहीं पता कि उसमें इथेरियम का भी डालेंगे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस तो गलत ही बताता है, कभी चेक नहीं किए हैं। उनका सीनियर बता दिया कि इसमें जिसमें 100% दिखाएगा वो सही होता है, और उसमें 100% कौन सा दिखाएगा, जो उसका सीनियर करेगा। अब वही दिखा के वो मार्केटिंग कर रहा है। तो मित्र फिर क्या हुआ, वो अब आपके अंदर बैठा हुआ कि हम तो मुर्गी के बच्चे हैं, हम उड़ ही नहीं सकते हैं, हम अच्छा काम कर ही नहीं सकते हैं। फिर क्या हुआ, बाज जो है उसको बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया उसको। फिर एक दिन वो उसके ऊपर पकड़ा उसको, जैसे बहुत सारे लोग पकड़ के जो है पहली बार जो है राजेश सर से या हमसे या अपने अप्लायंस मिलवाए होंगे, और वो ले जा के आसमान से उसको छोड़ा। जब छोड़ा तो फड़फड़ाना शुरू किया वो, और जब फड़फड़ाया तो उसको लगा कि हम भी लंबी उड़ान उड़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके एक उदाहरण जो है अरविंद सर है, अरविंद सिंह, देखिए उधर पीछे खड़े। जब इनकी ज्वाइनिंग हो रही थी तो ये कह रहे थे कि नहीं हमको नहीं करना है, और जब ये आज क्रिप्टो के अंदर जब उड़ रहे हैं तो आज 1 लाख रुपए के लगभग में पहुंच चुके हैं। जाके ब्लॉक इनका अकाउंट खोल के देख लीजिएगा ब्लॉकचेन का। तो मित्र आज वो अवसर आया हुआ, आप सभी लोग बाज हैं, और बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी परिस्थितियों से कभी भी वो समझौता नहीं करता, बल्कि परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। आप सभी लोगों के अंदर बहुत सारी जो है ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन तरह तरह की विषम परिस्थितियां हैं। किसी कंपनी में ज्वाइन से हम लोग एक प्रण लिए हैं कि हर एक हिंदुस्तानी को हम लोग अमीर बनाएंगे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जिसके घर 3 लाख रुपया नहीं जाएगा। अगल बगल जितना रिश्तेदार
जितने लोग हैं सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए सबको, बोल दीजिए कि ये जो आज फॉर्म भर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ये आने वाले 5 साल बाद आपको रिजल्ट देगा, और रिजल्ट देगा तो हर दिन का कितना मिलेगा, 3 लाख रुपया मिलेगा। ये क्वाइन को बस खरीदना है, इस फॉर्म को बस क्या कर देना है, भर देना है। वो अपॉर्चुनिटी, वो चीज आज के डेट में यहाँ पे आपके पास जो है मिला हुआ है, वो अवसर मिला हुआ है। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि हर उठा हुआ हाथ दुआ का नहीं होता, हर झुका हुआ घूंघट हया का नहीं होता, अक्सर बुझ जाते हैं दिए खुद की गलतियों से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो गलती मत करिए मित्र, अपने जिंदगी के अंदर एक अवसर सुनहरा मिला हुआ है, लग जाइए आप लोग, आंख मूंद के लग जाइए। किसी का 1 रुपया भी यहाँ पे डूबने या भागने या पराने वाला नहीं है, क्योंकि टोटल पैसा ब्लॉकचेन के अंदर जा रहा है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, इनकम तो आ रही है, लेकिन उनको ही नहीं समझ में आ रही है कि इनकम आने वाले समय में कितनी बड़ी हो सकती है। तो एक बार आप सभी लोग अपने सीनियर के साथ जरूर बैठिए और बैठ के कैलकुलेशन मिलाइए कि अगली हाल्विंग तक हमको कितना जी कॉइन स्टोर करना है। तो ये चीज होना चाहिए आपके पास। तो मैं एक छोटी सी बात कहूंगा और अपने बातों को विराम दूंगा, क्योंकि आप लोग भी काफी देर से जो है हमको सुन के पक चुके हैं, और हमको लगता है कि अब पकने के बाद सड़ जाएंगे, और सड़ने के बाद आप एक बहुत बड़ा बट वृक्ष बनेंगे जो लाखों साल तक इस ज्ञान को बांटता रहेगा। एक जो है आप लोग एक एक व्यक्ति एक जो है बोध गया के वृक्ष बनेंगे, और पूरी दुनिया को ज्ञान, क्रिप्टो करेंसी रूपी जो ज्ञान है पूरी दुनिया को देंगे। पूरी दुनिया में अमन और चैन आप लोग स्थापित करेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम एक छोटी सी बात कहेंगे कि दौरे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते, चलना है उस पार तो तूफान भी मिलेगा, चलना है उस पार तो तूफान भी मिलेगा, डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। छोड़ दीजिए जिंदगी, चले जाइए हरिद्वार, भजन कीर्तन करिए, मत रहिए इस जो है सिस्टम के अंदर जहां पे कभी खुशी है और कभी गम है। तो मित्र लग जाइए, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं। मेरा एक मिशन है, मैं छोटी सी बात कहूंगा कि पहले आधी को न्योता दिया जाएगा, पहले आदि जितनी विषम परिस्थितियां हैं सभी परिस्थितियों को बुलाया जाएगा, उनके साथ मीटिंग किया जाएगा, और इसके बाद दूसरी लाइन है कि पहले आदि को न्योता दिया जाएगा, फिर चिरागों को रोशन किया जाएगा। कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, आदि को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जी कॉइन रूपी जो चिराग है वो जल गया है, पहले आदि को न्योता दिया जाएगा, फिर चिरागों को रोशन किया जाएगा। अब आ गए हैं बांधकर कफन, जिया जाएगा या मरा जाएगा। अब इस जी कॉइन से हर एक दिन का 3 लाख रुपया कमाया जाएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं।